अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? जी उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो हमारे घर आए हुए थे मेहमान, और मेहमान बाहर बैठने वाले थे, घर में बैठने वाले नहीं थे क्योंकि मर्द हजरात थे, इसलिए बाहर बैठे हुए थे। अब्बू के जानने वाले थे और अम्मी जाने के जानने वाले थे, तो इसलिए वो बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा चले जी चाय मैंने बनाई है तो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। और शहजाद सब लगे हुए थे जी मक्खियों को मारने के लिए, क्योंकि आजकल वैसे भी ना बारिशों के मौसम में और हब्स बहुत ज़्यादा होती है और मक्खियाँ जो है ना बहुत तंग करती हैं। मैंने कहा मक्खियों को मारे मैं चाय दे के आती हूँ। नहीं, आप ही चाय दे के आए मैं दे आता हूँ। मतलब कि लेडीज भी बाहर बैठी है ना, मतलब कि बाहर हवा वगैरह लगती रहती है ना, सेन जो हमारे वहाँ पे। और मेन बात कैमरे की है दरअसल, हाँ, इसलिए वो जो है ना पहले इधर ही बैठी हुई थी। अब्दुल्ला दी, बाहर मेहमान बैठे हैं? कितने बैठे हैं? ज्यादा सारे बैठे हैं जी। चलें जी, मैं ले जाता हूँ। तो कैमरा हमने ऑन करना था ना, तो पहले सारे इधर ही बैठे हुए थे। इसमें से एक कप मेरा, एक कप आपका है, जो थोड़े थोड़े ऑफ है ये वाले। तो उन्होंने कहा आपने कैमरा ऑन करना है। तो बाहर हवा जो है ना बहुत प्यारी चली हुई थी, यहाँ पे हवा भी वैसे कम लगती है। तो मैंने कहा चले जी आप बाहर बैठे, बाहर की हवा इंजॉय करें और मैं तब तक आपके लिए चाय तैयार करूँ। पहले शहजाद साहब चाय ठंडी पिया करते थे और मैं चाय गर्म पिया करती थी। फिर मैं इनसे कहती थी कि पता नहीं ठंडी चाय आप कैसे पी लेते हैं। और अभी मेरी मजबूरी देखें जी, मजबूरन मुझे ठंडी ठंडी चाय करके पीनी पड़ती। पहले ऐसे एक दो दफ़ा जो है ना, मतलब मेरे जहन में नहीं था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से पहले 2 बेबी हैं मेरे पास, मुझे इन चीज़ों का पता था, लेकिन फिर भी जो है ना वो काफ़ी देर बाद मेरे माइंड से निकल गया था। एक दो दफ़ा मैंने गर्म चाय पी और समीउल्लाह के ना ज़ुबान पे और यहाँ पे होठों पे ना इतने ज़्यादा दाने बन गए जैसे वो फूल जाते हैं ना, इस तरह से। तो उसके बाद जी मैंने गर्म चाय नहीं पी, ठंडी चाय करके पीती हूँ मैं। बारिश के बाद ना तकरीबन अब जाके घर की शक्ल जो है ना कुछ बेहतर हुई है। और पहले तो इस तरह था ना कि हर चीज़ गिली और हर चीज़ का हुलिया बिगड़ा हुआ था, पूरे घर का हुलिया बिगड़ा हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह छतें भी पक्की, छतों की कोई परेशानी नहीं है। अब बरामदे में या कमरे में पानी वगैरह नहीं आएगा। और अभी जो है ना घर कुछ बेहतर लगता है, अदरवाइज़ मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, घर का हुलिया बिगड़ा हुआ था। ये टाइलें अभी तक जो है ना इधर ही पड़ी हुई हैं, ये हमने नहीं उठाई क्योंकि बारिशें फिर आने वाली। ये देखें कब से तैयारियां हो रही हैं आसमानों पे बारिश आने की। अल्लाह पाक खैर करे, बस जिधर भी आए खैर वाली बारिश आए। तो इसलिए ईंटें नहीं उठाई मैंने, कहा बाद में भी तो रखनी है। तो चूल्हा मैंने ये वहाँ पे रखा हुआ है और ये मट्टी अभी तक इधर पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने पुराई डाली थी क्योंकि सारा पानी जो है ना इसमें इस बुनियाद में चला जाता था, इसलिए मट्टी अभी तक इधर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे माँ जी बना रही हैं जी कद्दू शरीफ बना रही हैं। और सब्ज़ी अक्सर जो है ना शहजाद साहब ने बाहर जाना और अपनी पसंद की सब्ज़ी लेके आते हैं। सब्ज़ी का क्या सीन होता है, शहजाद साहब जाते हैं सिटी या कहीं भी उन्होंने काम के लिए जाना है तो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम बताएं कि ये सब्ज़ी लेके आनी है। कभी कभी कॉल कर देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी लेके आ जाते हैं और जो इनका दिल करे, जो इनके मतलब जो है ना पसंद की होती है, फिर वो सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। आज लेके आए जी कद्दू शरीफ, जो कि माँ जी कद्दू बना रही हैं। और जैन आए हुए जी हमारे घर, जो कि सभी लगे हुए जी मुर्गियाँ पकड़ने को। जैन आता है जी ट्यूशन पढ़ने के लिए बिलाल के पास। तो ये आया था फर्स्ट टाइम, अभी सेकंड टाइम हो चुका है। अकेडमी वगैरह का काम सारा इसने कर लिया और साथ मेरे बच्चे भी फिर बिलाल के पास ही अकेडमी पढ़ते हैं। अब दादी कह रहा मेरे ऊपर कान मुर्गा लंग गया। सारा टब्बर लगा है पीछे मुर्गों के, क्या कर रहे हैं अफराद देखे कितने, और एक मुर्गा नहीं पकड़ा जा रहा। उसकी टांगे बड़ी बड़ी है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है। ये वाला मुर्गा था? नहीं वो बड़ा, ये वो बड़ा। ये तो जो मैं कल परसों लेके आया हूँ वो। अच्छा, हमारी एक सिस्टर पूछ रही थी कि वो जो आप देसी मुर्गियाँ लेके आए थे ना वो किस तरह लेके। अच्छा जी, ये वाला बड़ा मुर्गा, ये सबसे पहले जो लेके आए थे ना वो वाला है। ये ना लेके आए थे सबसे पहले के किश्वर के लिए लेके आए हैं, लेकिन जब यहाँ पे आए ना तो ये माशाल्लाह इतना प्यारा था ना, दिल नहीं किया ज़िबा करने को। फिर ये हमने रख लिया और माशाल्लाह देखें इतना हेल्दी है और इतना बड़ा सारा माशाल्लाह ऊंट की तरह लगता है। ये देखें ज़िबा करने वाले नहीं थे। हाँ जी, नहीं, ये घर रखने वाले थे। घर रखने वाले हमारे पास असील मुर्गियाँ भी है ना। हाँ जी, ये असील मुर्गे भी हमारे काम के हैं। फिर ये दोनों अभी इनके बच्चे लेंगे ना असील मुर्गियों के। हाँ जी, पहले अंडे होंगे फिर बच्चे होंगे। अच्छा तो पहले इनके मुर्गियों के असील मुर्गियों के अंडे लेंगे ना, हाँ जी, तो फिर बच्चे होंगे। बिल्कुल।
तो ये बड़े कीमती होते हैं। हाँ जी, एक 6-6 हज़ार रुपये का बच्चा मिलता है। ऐसा ही है, बड़े महंगे होते हैं ये। तो बाहर दरवाजा खोलो अब्दुल आदी। और इन दोनों की टांगे देखे कैसी हैं। इसकी बड़ी है। नहीं इसकी वो देखे है जो बड़ा। खट्टी खट्टी हैं। हाँ जी, कलर का फर्क है। हाँ जी, और ये तो माशाल्लाह अभी इसने बड़ा होना, अभी इसकी एज इतनी नहीं है। बच्चे हैं। हाँ जी। और आप देख रहे होंगे कि एक अफराद की कमी है हमारे घर में, समीउल्लाह। समीउल्लाह जी है मेहमानों के पास। जाओ अब्दुल हादी, दरवाजा खोलो बेटा। भाई लोगों, हमारे यहाँ अंधेरा हो चुका है क्योंकि मेहमान आए हुए थे, व्लॉग नहीं बना पाए। मेहमानों को टाइम देना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। अभी मैंने मुर्गों को ना ऊपर फेंक दिया। ये देखें, ये जो न्यू लेके आया ना 2, ये बार बार नीचे आ जाते थे, लेकिन अभी मैंने फिर पकड़ के ऊपर फेंक दिया उनको, ताकि ऊपर बाकी मुर्गियों के साथ बैठे। गर्मी है ना, गर्मी में ऊपर बहुत ज़रूरी है। नीचे अभी खुड्डे में बंद नहीं करते क्योंकि गर्मी है। सर्दियों में जो ना खुड्डे में बंद किया करेंगे। तो अंधेरा हो चुका है। मैं पहले किशोर को यही बात कर रहा था कि व्लॉग क्या बनना हमारा। उसने कहा कुछ तो बनेगा ना, कुछ अभी बना लेंगे, कुछ सुबह बना लेंगे। तो इसी तरह जो ना व्लॉग हमारा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब्दुल आदी को उसकी मम्मा ने कहा जी आप पानी भर के लाओ के, तो जा रहे हो पानी भरने। आ जाओ जी। सब कहते हैं जी अब्दुल आदी इतना ज़्यादा काम करता है। तो अब्दुल आदी इतना ज़्यादा काम करता है जी, सब कहते हैं अब्दुल आदी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करता है। तो काम जो ना वो कराना चाहिए। बच्चे एक तो एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी आती है बच्चों में। अब्दुल आदी क्या करवाना चाहिए? काम करवाना चाहिए। गुड हो गया। चले बस इतना ही मम्मा ने कहा था। चलो मैं करता हूँ। चले ऐसे, शाबाश। तुम तो सारे गिल्ले हो गए अब्दुल आदी। इस साइड पे जो ना प्याजों को बोनी लग रही है, तड़का लग रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो बोल दूँ। मैं तो बोलती हूँ तड़का बहुत कम बोलती हूँ, भुनी मैं कहती हूँ भुनी लग रही है। ये क्या हो रहा है भाई? सो रहे हैं। सो रहे हो? तीनों भाई सो रहे हो? वो क्या कह रहा है? कह रहा हाँ है जी। मुझे भूख लगी है। नहीं, वो कह रहा है पीछे हटे जाओ। पीछे हट जाओ। वो कह रहा है है हाँ जी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी हुई है। हाँ। यार इसने अभी दूध पिया है, हम्म, इसे भूख नहीं लगी हुई। ये ऐसे ड्रामे कर रहा है। ड्रामा कर ले हो। हाँ ड्रामे कर रहा है। ओ, खेलता है ये तो। अब साथ साथ मुंह करो, साथ साथ मुंह करो, पर चल जाता जिस तरह किस तरह। सीधा मुंह करो ऐसे ऊपर। अब्दुल हादी अपना ऐसे। अब बेबी ने जो समीउल्लाह ने उल्टा मुंह किया है। अब्दुल हादी, अब्दुल्ला और समीउल्लाह। नहीं, लादी अब्दुल्ला समीउल्लाह। समीउल्लाह। थोड़ी बस बस ज्यादा तंग ना करो, ज्यादा तंग ना करो, ज्यादा तंग ना करो। साथ ही चुप कर गया। वो कहते हैं आप रो ले। आप रो ले। मेरी खैर है, मैं बाद में रो लूंगा। अब्दुल्ला वो आपकी तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? अब्दुल हादी को पसीना भी उतरा खड़ा है जी। दुलवा। इसका क्या नाम है? आपने क्या नाम रखा हुआ इसका? नहीं, अब्दुल्ला ने क्या नाम रखा है? आपने क्या नाम रखा है? मैंने भी रखी नाम। शेबी रखा है। और आपने क्या नाम रखा है? मैंने हाँ अब्दुल हादी और समीउल्लाह। ठीक हो गया। इस साइड पे तंदूर जो ना वो जला लिया, और जब से हमारा ये तंदूर टूटा है ना, मजाल है किसी ने कहा हो कैसे सही करते हैं, वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। देख लें। मुझे ही करना पड़ेगा ये सही। अब तंदूर जला लिया, और इस साइड पे दादी अम्मा जो ना वो आ गई है। वो बता रहा दादी मुझे कहते लगा रहा कि भाइयों ने मुझे बड़ा तंग किया है। किन्ने मारा? दोनों भाइयों ने मारा है। किन्ने काके मारे हैं? समीउल्लाह ने किन्ने मारे?
कर गया मैंने मारा बता पापा हम द्वारा मैं द्वारा नाम लिखना केड़ा शब्दल मां दादी क्या नाम है? अब्दुल मां शब्दल मां अब्दुल रहमान। हां शब्दल मां शब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान की तो समझ आती, शब्दुल रहमान क्या होता है? शब्दल मां ला ये इन्होंने नाम रखे हुए हैं अब्दुल रहमान और शब्दुल रहमान। सच्ची गल पापा कितनी गल सही गल आज मेरे अब्दुल मां हाँ जी, इसका नाम समीउल्लाह रखा गया है। समीउल्लाह ना कोल कितनी जांदे हैं जमील अब्दुल मां शब्दल मां शब्द अंतिम पर खिंचा दे इस साइड पे हमने लिखा हुआ है जी, इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं पंजाबी में खारा। और ये खारा रखा हुआ जी मुर्गियों के लिए यहाँ पे। तो बाकी कुछ मुर्गियाँ ऊपर चढ़ गई, जिनके बच्चे हैं ना चूज़े हैं, वो इसके नीचे आ जाती हैं। और बाहर मौसम देखे माशाल्लाह कितना प्यारा हुआ खड़ा है। तुम कौन चाचू अरशद है। कैसे चले था अच्छा पूछो लाहौर पहुँच गए हो? हैं पूछो किधर हो? किधर हो आ गया लो वेट नहीं काका वेट नहीं वेट से आई हाँ मैं यहाँ प्याज लहसुन अदरक टमाटर की भुनी लगा के मैंने इसमें डाल दिया चिकन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कद्दू शरीफ बने और चिकन ना हो। सदा सबको अकेले कद्दू शरीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले वो कहते हैं कि एक पाव चिकन का होना, लेकिन चिकन इसमें लाजमी होना चाहिए। तो 7 चिकन भी लेके आए थे। 1 kg हमारे पास कद्दू शरीफ है और 1 kg ही चिकन। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त भुनी लग चुकी है चिकन को। देखिए जी कलर कितना प्यारा है माशाल्लाह। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं जी कद्दू। बिस्मिल्लाह। तकरीबन आधा चिकन जो है ना वो गल चुका है और बाकी कद्दू शरीफ के साथ ही जलेगा। और ये वाला लेग पीस भी इसका फेवरेट है, आपने ज़रूर बताना है। और मेरी फैमिली में ये लेग पीस जो है ना ये मेरे बच्चों का फेवरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सालन और रोटियां तैयार हो चुकी हैं। और सालन की लुक मैंने कहा आप लोगों को दिखा लूं, क्योंकि काफ़ी मेरी बहनों को इंतज़ार होता है कि भाई लुक कैसी आई है, ये आप ज़रूर दिखाया करें हमें। ये देखें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां जो है हमें शौकी के लिए मैंने ऊपर डाल दी है, क्योंकि आजकल ना सब्ज़ धनिया नहीं मिलती हमें कि हम वो ऊपर डाल दिया करें। तो मैंने कहा चले जी यही अच्छा है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़े का सालन लग रहा है। ये देखें वो ना खुशक जो बिल्कुल जिसमें ग्रेवी या शोरबा वगैरह ना हो ना, शहजाद सबको वो पसंद नहीं है। इस तरह ना पसंद है, मतलब थोड़ा थोड़ा शोरबा हो इसमें। और यहाँ पे रोटियाँ जी आज मैंने लगाई हैं तंदूर पे, लेकिन नहीं दिखा सके क्योंकि आज मेहमानों की आमद थी हमारे घर में। तो बस हमारा व्लॉग जो है ना कुछ इस तरह से ही बना है। मैंने कहा चलो जी मेहमानों को प्रॉपर टाइम देते हैं, हमारे व्लॉग तो फिर बनते ही रहते हैं, रोटियां भी पहले हम दिखाते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना किसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे, वो तो पहले भी देखते हैं। मैंने कहा चले काफ़ी दिन हो गए, चले जी खाएं और बताएं हमें।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, रात भाई खाना खाया, उसके बाद व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास जो लाइट है ना, ये मुस्नुई लाइट है, पक्की लाइट नहीं है क्योंकि हमारी सोलर प्लेट है और वो बैटरी चार्ज होती है। अगर ज़्यादा फिर लाइटें वगैरह चलाए ना तो वो फिर रात को पंखा नहीं चलता। अक्सर ऐसे होता है जी, रात तकरीबन 2-3 बजे पंखा जो है वो बंद हो जाता है, फिर बेबी भी रोना शुरू हो जाता है और माँ जी भी तंग होती हैं और फिर किशोर की सिस्टर जो है ना वो भी यहाँ पे आई है, उनका बेबी भी है, तो वो भी फिर रोना शुरू हो जाता है। रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी टाइम भी पंखा बंद हो जाता है, बैटरी जवाब दे जाती है। इस वजह से फिर हम ज़्यादा भाई तंग नहीं करते लाइट को, मतलब कि कैमरा ज़्यादा ऑन नहीं करते। मैं कहता भाई चले सुबह वीडियो बना लें, कौन सा हम कहीं जा रहे हैं या हमारे बहन भाई कहीं जा रहे हैं। तो अभी भाई सुबह हो गई है, नाश्ता वगैरह करना है अभी तक, और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने लगा था एक चीज़। हमारी एक सिस्टर थी, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि ये जो आगे जो है ना ये वाली आप ये तोड़ दे। तो हमने ये ना मतलब कि मैंने काटी हैं, ये तो बाद में हुई है ना, जैसे वो ऊपर है ना, ऊपर से फिर नीचे आई हैं, तो मैंने कितनी ज़्यादा काटी है जी आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये काटी खड़ी है, मतलब कि नीचे जितनी है ना ये सारी काटी खड़ी हैं, लेकिन इसे काटने का मुझे ये एक फ़ायदा मुझे लगा जी हो रहा है। जैसे अभी ये देखें, ये फूल निकलने शुरू हो गए ना, ये देखें ये वाले और ये वाले देखें और ये देखें, मतलब अब तोरियां जो है ना वो बनना शुरू हो गई हैं। पहले तो ये बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो सिस्टर ने कहा अभी काट दें तो फिर ये तोरियां लगेंगी। अब ये देखें, एक ये खड़ी है तोरी, मतलब कि अब फूल भी लगने शुरू हो गए और तोरियां भी लगनी शुरू हो गई, लेकिन आगे से ये भी हम काट देते हैं, ये भी काट देते हैं ताकि ग्रो ना ज़्यादा हो और हमें ये फल दें बस। ये देखें जी, ज़बरदस्त हो गया। और इस साइड पे देखें माशाल्लाह इतना प्यारा जी ये हुआ खड़ा जी बेमौसमा सूरजमुखी, क्योंकि आजकल इनका मौसम नहीं होता, हमने तो वैसे ही इधर लगाया था। और दूसरी बात आप लोगों से मैंने ये पूछनी थी कि ये जो पौधा हमने लगाया ना, इसे इतने प्यारे फूल लगते हैं, जैसे वो सूरजमुखी को लगे खड़े ना, इस तरह के इसे भी लगते हैं और इतने प्यारे। मैं आप लोगों की एक ऊपर वीडियो दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह के फूल जो इसे लगते हैं। ये वो पौधा जो आप लोग अभी देख रहे हैं, तो किशोर कहती है इसे उखाड़ के ना बाहर लगा दें, क्योंकि ये साए वाला पौधा होता है, तो इतना बड़ा हो चुका है ये देखें, तो किशोर कहती इसे बाहर लगाएं। तो आप लोग क्या कहते हैं, बाहर लगाना चाहिए मुझे या नहीं लगाना चाहिए? तो आम तो माशाल्लाह मेरा भाई भागता जा रहा, अभी शाखें फिर निकाल रहा है, ये देखें शाखें फिर निकालनी शुरू कर दी माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले साल जो ना इसे आम लगेंगे। दूसरी बात, ये जो ग्रास है ना भाई, मैंने माली को 3 कालें की हैं तो वो नहीं आ रहा। ग्रास देखे कितना बड़ा हो चुका है ये देखे, तो मैंने उसे कहा भैया आएँ ग्रास जो ना वो काट जाएं, तो वो कहता जी बस आ जाता हूँ मैं। ये वाली जो ना तार जो ना रस्सी जो इस साइड पे बांध दी है, देखे पहले इस साइड पे बांधी थी यहाँ पे, अब किशोर ने इस साइड से बांध दी है। आप दोनों झूले दे रहे हो? क्यों? होएगा। एक अगर देगा तो क्या रोएगा? दोनों झूले दोगे तो नहीं रोएगा? मैं तो झूले नहीं देता। हाँ झूले नहीं लेंगे। आप दोनों ना, तो मैं खुद ले लूँगा काके के झूले। साहब जी उठ जाओ। उठ जाओ, उठ जाए शहजादा। हैप्पी बर्थडे टू। वो अभी हैप्पी बर्थडे नहीं होना, हम का होना है, अभी 1 साल रहता है हम का। हाँ जी। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो चुका है जी, देख सकते हैं, और कड़ाकेदार धूप जो ना वो भी निकल आई है। तो इस साइड पे ना मतलब कि पानी लगाना शुरू कर दिया, और काफ़ी बहनें कहती हैं कि आप ना सुबह सुबह पानी लगा लिया करें, नहीं तो फिर सेकंड टाइम पानी लगा लिया करें। जब टाइट धूप निकलती है ना तब पानी आप ना लगाया करें, वो नुकसान का पानी होता है, क्योंकि एक तो ये नीचे जो ज़मीन है ये गिल्ली मतलब कि गर्म हुई खड़ी होती है, और गर्म होने की वजह से जब आप गर्म पानी लगाएंगे या ठंडा पानी लगाएंगे तो वो नुकसान करेगा। तो सुबह सुबह ठंडा मौसम होता है, तो सेकंड टाइम ठंडा मौसम होता है तो आप लगा दिया करें। तो इस वजह से जो ना हम डेली कोशिश यही करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम नहीं लगा सके तो सेकंड टाइम पानी लगा लेते हैं, अगर सेकंड टाइम नहीं लगाया तो फिर रात को लगा देते हैं। अभी जैसे जैसे धूप टाइट होती जाएगी वैसे वैसे फूल हमारे निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी छोटे छोटे हैं ना, मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे फूल हैं, ये देखें तो इतने प्यारे प्यारे ये निकल आएंगे जैसे धूप
तेज़ होती जाएगी। बस जी अभी याद आया था पानी पीना जब हमने लगाना था। ये वाला जो हिस्सा ना फसल ये दोपहर फूल वाला, इसके फूल के जो है ना वो कलर इतने प्यारे हैं ना, वो जो है ना रेड गुलाबी सा, यकीन माने वो तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इतना इतना वो फेवरेट है ना मेरा कलर। और ये जल्दी खुश्क भी हो जाता है इसका, क्योंकि वो वहाँ पे ना जब से शिदास अपनी मट्टी डाली ना वो जगह ऊंची हो गई थी, और इसको तो लगाना ज़रूरी होता है। बाकी तो वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, ग्रास को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रास पहले हम कटवाने की कोशिश में हैं, लेकिन माली भाई जो है ना। अच्छा जब भी मेरी बात होगी माली साहब से कोई 2-4 मिनट हुए हैं तो वो कहता है मैं पत्तों की जो है ना वो गया हूँ, पत्तों की आप लोगों ने सुना होगा लाहौर से पीछे आता पत्तों की, तो वो कहता मैं 12-1 बजे आ जाऊँगा, तो जैसे ही आऊँगा फिर मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा। तो 3-4 दिन हो गए हम डेली कॉल किए जा रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन मजाल है वो टाइम दे रहा। ये तो मुझसे खींचा ही नहीं जा रहा। बस रहने दो। आप खींचे, आप खींचे। ये मेरे ख्याल सीजन आउट है ना, इसलिए छोटे छोटे फूल लगते हैं, लेकिन ये है कि लगते रहते हैं। अब ये देखें 4 इकट्ठे लगे हुए हैं, ये देखें लाइन में माशाल्लाह लगते रहते हैं, भले छोटे छोटे लगते हैं ना। और इनकी एक और बहुत बड़ी बात, एक पौधे के साथ इतने कलर के फूल लगते हैं। ये प्योंदी है ना, प्योंद उस दिन मेरे ज़हन से ऐसे निकला, मुझे आ ही नहीं रहा था। अच्छा प्योंद नहीं आ रहा था, दोनों इकट्ठे लगे हैं। ये 4 लगे हुए, उस दिन मुझे नहीं आ रहा था, फिर सिस्टर ने कमेंट हाँ जी, हाँ जी। बताया कि सिस्टर ये एक कलमकारी कहते हैं ना, कलमकारी भी कहते हैं, प्योंदी भी कहते हैं, मतलब इस तरह को मुख्तलिफ नाम लिया जाता है। ये एक पौधे को 4-4, 5 कलमें लगाई जाती हैं ताकि वो अलग अलग फूल कलर के जो है ना वो निकल सके। ये वाला फूल जो है ना किशोर कह रही है माशाल्लाह इतना प्यारा है, ये देखें। और एक ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये तो फिर सब जानते हैं इसका क्या नाम है, तो यकीन माने इतने प्यारे प्यारे इसकी खुशबू आती है ना, जैसे ही ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो खुशबू पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है। और ये हमारी मुर्गियों का काम है, उन्होंने तोड़ दिए हैं, ये देखें। अभी से मैं बांध देता हूँ, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू है। अच्छा जी गन्ना भी ज़रा जो है ना वो करीब से दिखा दीजिएगा। उस दिन सिस्टर इतना खुश हो रही थी, मैंने स्पेशली जो है ना ये मैंने ऊपर से तोड़ के उनको टोरियाँ दिखाई हैं, और वो बड़ा खुश हो रही थी और शुक्रिया भी अदा कर रही थी। मैंने कहा फिर करीब से दिखा दें। अभी तो माशाल्लाह ये दीवार से ऐसे ऊपर ऊपर होता जा रहा है, वहाँ से ना बाहर जाए ना घर से तो नज़र आता है। और ये बारिशों की वजह से इतना ग्रो कर रहा है, हमने तो ये समझ लें कि इसकी इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं की, मतलब पानी वगैरह जो हमारे पास में वो लगा लेते हैं, खाद वगैरह। अभी इसे हमने खाद लगानी है और ये हमारी इस दीवार से ऊपर निकल जाएगा, उस साइड से नजर आना शुरू हो जाएगा कि इस घर में गन्ने लगे हुए हैं। गन्ने लगे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कितने ज़्यादा गन्ने लगाए हुए हैं इन्होंने। हाँ जी। एक ये वाला फूल है, ये भी जैसे धूप निकलेगी ये भी खिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पानी लगाया ना दोपहरी फूल को, फ़ौरन से मुर्गियाँ आ गई, मतलब पानी पी रही थी पहले, और अभी देखिए ठंडा ठंडा इनको लग रहा है, इंजॉय कर रही हैं। एक यहाँ इस फूल के पास खड़ी है, बाकी दोपहरी फूल के पास खड़ी हैं। और वो जो हमारा मुर्गा है ना बस उससे तो पड़ी रहती है कि मैं जो पत्ते जो है ना वो खा लूँ, बैंगनों के हों, जो भी जिस पौधे को भी हो ना, बस ये सामने वाला जो है ना, ये सामने वाला जो है ना मुर्गा देसी, बस इसने ही खाने होते हैं, बाकी जो है ना इतना नुकसान नहीं करते हैं। ग्रास में से जो है ना कीड़े वगैरह तो इतने होते ही नहीं है, वो नहीं इतने ज़्यादा खाते हैं। मौसम जो है ना मौसम डेली ही बारिश वाला होता है, आसमान पे इतने ज़्यादा बादल होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी बारिश आएगी, लेकिन बादल होने के बावजूद भी इतनी तेज़ धूप होती है और इतनी हबस रहती है ना, कभी कभी हवा चलती, जैसा कि अभी सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा प्यारा बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा पिछली दफ़ा बारिशें आई हैं और यही बारिशें काफ़ी इलाकों में जो है ना जैसा कि सैलाब आया, जानी माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुए, तो काफ़ी इलाकों में ना यही बारिशें किसी के लिए अज़ाब बन जाती हैं। अल्लाह पाक बस जी अब रहमत वाली और खैर वाली बारिश लेके आ रहा है, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में बारिशें हैं जहाँ पे पहले बारिशें नहीं आई हैं। जैसा कि कराची से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं मेरी बहन भाइयों के कि आप सिस्टर दुआ करें कि अल्लाह पाक कराची में भी बारिशें लेके आएँ, और हम तो तरस गए हैं बारिशों को। तो मुझे फिर लगा कि कराची में बारिशें नहीं आई हैं, तो आप भी दुआ कीजिएगा कराची में बारिश आए, और बस ये अल्लाह पाक अपनी रहमतों भरी बारिश लेके आए।
तो चले जी व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।